नारायण। श्याम रामचंद्र की जय। और मुख्यमंत्री की जय। तो हर एक प्रकार की कामना को त्याग करे, विशेष कामना को तो त्याग कर ही देना चाहिए, सामान्य कामना को भी त्याग कर देना चाहिए। विशेष कामना जैसे किसी साधु महात्मा योगी या किसी के पास गए, उसने पूछा कि सब प्रकार से आनंद है ना? बोले महाराज और तो सब ठीक है, संसार में मान प्रतिष्ठा भी है, सब कुछ है, किंतु सिर पर ऋण है, इसको कोई रास्ता बतलाओ। ऋण से कैसे मुक्त हो? तो ऋण तो रुपये होने से मुक्त हो, तो रुपये की कामना हुई। दूसरा एक भाई गया, उसने कहा महाराज और तो हमारा सब कुछ है, मेरे पास रुपये भी है, मान प्रतिष्ठा भी है, किंतु कोई संतान को नहीं, तो एक लड़को क्या हो जाए ऐसा कोई रास्ता बतलाओ। तो पुत्र की कामना, धन की कामना, कोई भी कामना है या विशेष कामना हो कि एक चीज की कामना हो, हर एक सामान्य इच्छा हो, मैं को भी त्याग कर। अपने भीतर में तो कोई विशेष कामना तो नहीं है, कोई साधु है, महात्मा है, कोई अच्छा पुरुष है, उन्होंने यह बात बतला दी, आपका बुखार है? बोले हाँ। सुनी कि आपको सर्दी लाकर बुखार होगी, तो बुलबुल काढ़ो ले लो। ठीक है, महात्मा जी बता दी अपना आराम हो जाए, ले लो गुरु। तो वो एक प्रकार से मैं को संबंध जोड़ रही हूँ, यो काम करने से यह बीमारी मिट जाए, यो काम करने से यह बीमारी मिट जाए। कोई बीमारी पूछने के लिए नहीं गया, किंतु एक प्रकार से स्वतः ही बतला दी, तो मैंने अपना काम बन लिया है। मैंने एक बार मुंबई जाने का विचार है, बहुत जरूरी काम है, तो एक गुरुवार में छुट्टी है, तो बोले अपने गुरुवार में चले, ये कह दिया ना, तो गुरुवार में अपना काम सिद्ध जैसे। तो उसकी बातों को मानी, किस उद्देश्य से मानी कि अपनों को काम सिद्ध हो जाए। तो इस प्रकार की जो कामना या सामान्य कामना है, मामूली कामना है, अपन यह भी नहीं करे, न देवता से करनी, न कोई महात्मा से करनी, न किससे भी नहीं। कोई बोला कि थारे लड़के के यो कष्ट है तो पुण्य धर्म करो, कोई बोले अनुष्ठान करो, कोई बोले दान दो, कोई बोले ऐसो महामृत्युंजय का पाठ कर। तो लोग में अपने बीमार पड़े तो बोले गेहूं बांटो, चावल बांटो, ये सब बीमार है, इसके लिए कि जो पुण्य धर्म होना चाहिए। तो पुण्य धर्म तो सब करे, उसके लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है, किंतु निष्काम भाव से करे, उसके आराम के उद्देश्य से नहीं करे। मरने के वक्त में पुण्य धर्म करने की एक मर्यादा से चली आ रही है, तो अपना भी कर दो। उस पुण्य धर्म से इस मृत्यु के कोई फायदा है, ये उद्देश्य नहीं। तो क्रिया तो करे, अच्छी क्रिया, किंतु फल का उद्देश्य नहीं करे। तो इस प्रकार से जो सामान्य कामना ने लेकर के जितनी क्रिया, उसको भी त्याग कर दे। उससे भी जैसे अपने कोई आदमी कोई चीज भेज दी, बाणो है, बटेरो है, कोई अपने साग है, भाजी है, फल है, तो उसने अपने एक तो कामना से रखना, स्वार्थ की बुद्धि से। स्वार्थ भी दो प्रकार के, न्याय युक्त है, अन्याय युक्त। तो अन्याय युक्त जो स्वार्थ है तो एकदम ही त्याग कर देना चाहिए, जो पाप युक्त है, और जो न्याय युक्त है उसको भी त्याग करना चाहिए। न्याय युक्त वो कि किसी भाई ने अपने कोई चीज भेज दी, तो वो चीज से अपने स्वार्थ की तो सिद्धि हो गई। कोई चीज अपने भेज दे, आप रख ले, तो अपने स्वार्थ सिद्धि हो, तो स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य बने नहीं रखे। कोई भाई कलकत्ता से और 500 जन का फ्री लिया, साग लिया, तो बोले ये ठीक बता दो, बोले नहीं अपने घर के वास्ते लाया हूँ, घर वास्ते लाया हूँ, तो इसका कितना दाम लगा? क्यों? मेरे घुसते आदमी एक प्रकार से माने जो पैसा देना जो तो धनवा धन गिरना, गरीब आदमी ने दे तो ठीक है।
तो मैंने समझा बुझा कर मैंने पीसा देते। पीसा देने समय की आत्मा ने दुख पूछे तो थोड़ा तो उसको लेकर भेजते हुए और बाकी थे और बरसात। बोले ऐसा नहीं, वो जबरदस्ती अपने भेजते थे, फिर करार कर लेकर फिर ये नहीं जाना। थारे चित्त में दुख नहीं हो इस वास्ते रख ले जावे। फिर घर वाले ने कह दे कि जितने रहना 2 दिन 4 दिन रोज बांस इन्हें खुआओ। सो दो बड़ा बैठा कर सजा से रख दे थारे चलना प्रसाद है। आप लाए तो मैं भी खाऊं क्या भी खाऊं तो ना को नहीं कर सकते। तो भीतर के भी इसके हम अपने स्वार्थ को त्याग रखे। तो इस तरह से कोई भी प्रकार को स्वार्थ अगर प्राप्त हुए तो न्यायुक्त स्वार्थ को भी त्याग करे। अपनी स्त्री है और वो एक प्रकार से सेवा करे कि भाई पैर दाब दूं, हाथ फेर दूं, ये एक प्रकार से। तो बोले ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द तो है ही नहीं। दर्द है तो क्या कर करा ले, नहीं करा। फिर देखे कि इसकी आत्मा में दुख पहुंचे तो बस 1 मिनट 2 मिनट से उसके बाद ही ना कर दे, बोले बस ठीक है ठीक। तो इसी तरह से थी कोई काम उससे स्वीकार करे तो न्याययुक्त। अपने नौकर है उसने अपना काम नहीं करवा तो पैसा क्यों ध्यान रखना, क्यों मैंने काम के लिए रखा। जूता भरो जो घरश्याम जहाँ रखो अपने सेवा के लिए, तेल लगाने के लिए और लगाने के लिए, तो फिर आवश्यकता तो किसे कराना ही है। तो वो एक न्याययुक्त वैसे शरीर की सेवा करानी है तो वह कोई दोष करे। तो सेवा भी अन्याययुक्त बोले, हाँ अन्याययुक्त है। थारा न करा मैं कहूँ तो बैठे कि मेरा पग दाफ मैं किया तो मैंने दुखी नौकर तो मैं पुरुषोत्तम को थारो थोड़ा ही हूँ, कहते नहीं मुझसे। तो वैसे वो क्या कर सेवा कराऊं, तो वो अन्याय होता है। तो अन्याय को तो हर एक काम में त्याग करे। जो नीति नहीं है वो एकदम त्याग करे। अन्याय युक्त लोग हो तो पाप है, वो तो अनीति है, पाप भी। जैसे अब कोलकाता से कोई चीज लाया, बनारस में लाया या गोरखपुर में लाया, चुंगी नहीं दी, तो वो जो लोभ है जो अन्याय युक्त है। इसी प्रकार से थी 3rd क्लास की टिकट लिया, सेकंड में बैठ गया तो ये भी अन्याय है। इस तरह से 25 रुपये साथ में लाना चाहिए, 1.5 में लिया है तो ये भी अन्याय है। इस तरह अन्याय युक्त जो लोग है वो एकदम त्याग कर। इसके बाद की बीच के मान जो है हर एक कामों के बीच में जितना जो उत्तम काम है, जग है, दान है, तप है, सेवा है, माता पिता की सेवा है, देवताओं की पूजा है, ईश्वर की भक्ति है, महात्माओं की सेवा है, जितने जो उत्तम काम है उत्तम काम जो है सो निष्काम भाव से करे। एकदम स्वार्थ को त्याग करके, कामना को त्याग करके, कोई भी प्रकार की उसके बीच में कामना सो नहीं रहनी चाहिए। जितना उत्तम कर्म है सब यान मात्र कर्म जो है, पाप कर्म को तो एकदम त्याग कर दे पहला से, स्वरूप से ही। और उत्तम जो कर्म है जिका स्वरूप से नहीं छोड़े, किंतु उसके भीतर के में अपना जो स्वार्थ है, अपनी जो कामना है, उनको त्याग करे। पहला शरीर के आराम की जो कामना है, अपने घर में लड़का है, अपनी स्त्री है, अपना नौकर है, उससे भी जहां तक सके एक प्रकार से अपने कामना का उद्देश्य से सेवा नहीं करावे और कामना की पूर्ति के लिए सेवा नहीं करावे, किंतु विशेष आवश्यक हुए तो उसे हमें न्याययुक्त सेवा ने स्वीकार कर ले। और कोई भी प्रकार का अपने द्वारा होने वाला जो उत्तम कर्म है, उस उत्तम कर्म के बीच के मां किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करे। माता पिता की सेवा इस उद्देश्य से करा, इनकी सेवा करने से ये राज खुशी रहती तो अपनी पक्ष कर सी, हरे काम के बीच के मां अपनी पक्ष कर सी। तो इस उद्देश्य से सेवा करनी वो सकाम सेवा है।
इसी तरह से थी आपने कोई अतिथि आया और कोई अफसर आयो तो भाई अपन खूब सेवा करी, खूब प्रबंध करो, इसलिए कि अपन काम निकालना, तो वो भी सेकाम सेवा है। बस सेकाम एक तो अपने लिए कर रहे हैं, एक संसार के हित के लिए कर रहे हैं। वही एक संसार के हित को काम हो तो कोई आपत्ति नहीं। जैसे गीता प्रेस को काम है तो संसार के हित के लिए, तो उसके लिए कोई आपत्ति की बात नहीं। इसी तरह से थी अपन जग करा, दान देवा, तब करा, और उसके किसी भी प्रकार को अपन स्वार्थ हुए तो मैं को त्याग करना चाहिए। प्रथम तो रुपया के स्वार्थ को त्याग करना चाहिए, फिर शरीर के आराम के स्वार्थ को त्याग करना चाहिए, फिर उसके बीच के मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्ग की इच्छा, इनको त्याग करना चाहिए। किसी भी प्रकार से थी अपने लेस मात्र भी अपने काम की सिद्धि उसे नहीं करनी। गीता प्रेस को एक प्रकार से काम है तो गीता प्रेस के हित के लिए अपन करने में कोई आपत्ति नहीं। गीता प्रेस से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की इच्छा नहीं रखे। लफाफा पोस्ट कार्ड इत्यादि है तो अपना लफाफा पोस्ट कार्ड गीता प्रेस के काम में आवे तो कोई हर्ज नहीं। अपने तार का पीस है, कोई भी प्रकार का पीस है और गीता प्रेस के काम में अपना लग गया तो अच्छी बात है, किंतु गीता प्रेस की धार्मिक चीजों से अपने काम सिद्ध नहीं करे। अपने ऐसे क्यों काम की अपने सिद्धि करे तो मैं जैसे मैं करूं या घनश्याम करे तो हमारे लिए दोष नहीं है। सुखदेव जी है, गंगा बाबू है, तो आगे तो अपन सब अर्पण कर रखे तो एक प्रकार से कोई इनका अलग कोई धन थोड़े किसी के साथ काम चला सके। आपने अलग ढंग से जो काम चला सके वहां तो दुर्भाग्य है एक प्रकार से, एक प्रकार से सौभाग्य। सौभाग्य तो इसलिए है कि वह रुपया यदि गीता प्रेस के या परमार्थ के काम में खर्च हो तो वो सौभाग्य। अपना मन है, तन है, धन है, इस काम में लगे हो तो अपना सौभाग्य। और वो दुर्भाग्य कि अपन गीता प्रेस की सेवा कर करके और गीता प्रेस को जो भोजन है वो अपने लिए अमृत है, वैसे आप वंचित रहा वो दुर्भाग्य। क्योंकि लोग यह बात कह रहे हैं कि देखो आप कला करने फिर एक प्रकार से गीता प्रेस की चीज देखी वो अपने काम में जावे, तो उनको कहना ठीक है, तो उससे आप वंचित करा गया, तो ये अपने दुर्भाग्य की बात है। अपने पास में यदि रुपया नहीं हुए तो वो सौभाग्य पर तो क्या सेवा कर करके को भोजन पाता तो वो अपने अमृत हो। तो अन्न और वस्त्र है ये तो अपने लिए अमृत है, और उसे अमृत मान करके और रुपया उसके बीच के वहां लोभ मान कर इकट्ठा कर ले वहां, ये तो अमृत है। अगर अपन मौको लगे हो तो 10-20 हजार रुपया इसे बचा कर करके अपन जीवन जीते फिर खाना अमृत है ना, तो वो अमृत नहीं वो विष है। अमृत तो वर्तमान के बीच के वहां अपने जो खाने पीने के लिए और वस्त्र के लिए जो कुछ वो ही है अमृत, इकट्ठा करना जो विष है वो तो लोभ है। तो हर एक प्रकार से थी सूक्ष्म विचार से अपने समझो कि निष्काम भाव से थी उत्तम क्रिया करनी चाहिए जिसमें कभी कोई प्रकार की कामना ना आ जाए। मैं पत्र जी को बहुत सारे पत्र जो है सो गीता प्रेस से संबंध रखे है, मेरे कोई संबंध नहीं। कहते गोविंद भवन के लिए कोई पत्र दिया जाए, दुकाना में पत्र दिया जाए या सरकार ऋषिकेश में दिया जाए या चूरी डिस्ट्रिक्ट लें, तो ये सब पत्र इससे संबंध रखे, इसका रुपया लगे, इसके भी जगह चार हुए तो मैं पैसा इस समय ले लूं तो कोई दोष की बात नहीं, क्योंकि काम इसको ये जरूरत हुई हो, नहीं ले तो और मेरे लिए प्रशंसा की बात। इस प्रकार से मैंने अपना कोई स्वार्थ उसके में नहीं रखे। मैं अभी यहाँ आया हूँ तो कोई हमारे दुकान के काम या और कोई काम तो नहीं आया ना, या सत्संग के उद्देश्य है या गीता प्रेस के काम के उद्देश्य है। तो गीता प्रेस को जो काम है वो या समझो कि सत्संग को प्रचार है वो तो एक प्रकार से कोई व्यक्तिगत अपना काम नहीं है। तो इस काम के लिए
मैं अपने आने जाने को रेल भरो या मेरे जितना खर्च इस पर पड़ा सब मैं एक प्रकार से गीता प्रेस से ले लूं तो कोई दोष की बात नहीं, परंतु नहीं लेना मेरे लिए अच्छी बात है। नहीं लेना चाहिए एक प्रकार से, दूसरे के ऊपर अच्छो असर तो पड़ेगा नहीं पड़े, खराब तो जरूर ही पड़ जाए। गीता प्रेस की मटर हो तो मैं गीता प्रेस के काम के लिए फिरूं तो मैं काम में ला सकूं, या संयोगी कोई भी एक गीता प्रेस की चीज है, गीता प्रेस का आदमी है तो मैं अपने बांकुड़े के थोड़े साथ में आदमी लाऊंगा, यहाँ के आदमी से सब काम लेना होगा तो वो सब काम जो है तो भगवान का ही आदमी है, भगवान को ही काम है, उसमें मैं मेरे साथ ही आदमियों से लूं तो और अच्छी बात है। जैसे मेरे साथ में कोई भी एक प्रकार से मेरा आदमी हो या कोई मेरा मित्र हो, उनसे मैं काम लूं तो और भी अच्छी बात है। जो गीता प्रेस से संबंध नहीं, वासुदेव है तो मेरा मित्र है, गीता प्रेस से कोई संबंध नहीं, गीता प्रेस से कोई मिनो न दे तो उससे मैं काम ले तो कोई दोष की बात नहीं। और गीता प्रेस का काम वासुदेव करे तो जैसे मैं करूँ तो मेरे लिए कर्तव्य है, मैं के लिए भी कर्तव्य है। और जो मेरे कोई उन्हीं उपवास हो कि जैसे बागड़ी हो तो मेरे को अपन बांकड़ी दुकान से मिलो देवा, उससे भी गीता प्रेस का काम ले तो अच्छी बात है। तो इस तरह से खूब अपने हृदय के विषय में गिला नहीं रखनी चाहिए कि भाई ये जो धन है पैसा है तो ये एक संस्था का है, तो इससे आपने खूब विचार रखना चाहिए। तो ये सूक्ष्मता के निष्काम भाव की बात आपने कही है कि असल के भी इसके वो निष्काम है कि जिसमें व्यक्तिगत अपना स्वार्थ नहीं और लोभ की बुद्धि से वो काम अपन नहीं कर रहे हैं, एक परमार्थ की दृष्टि से कर रहे हैं। उसमें भी साथ में यदि मेरे शरीर के संबंधी भी कोई काम आ गए भी 2 सेर चीनी भेज दो, मेरे हाथ धोने के वास्ते माटी चाहिए सो माटी भेज दो, तो मैं गीता प्रेस में आकर रहूं तो गीता प्रेस को पानी भरता हूँ माटी भरता हूँ, तो एक प्रकार से गीता प्रेस के काम के लिए आए तो उसमें खेत जाएगा। पर उसका भी मैं को माटी भेजी नौकर ने तो मैंने 1 रुपया इनाम दे दो, सारी मटर काम में लाया तो मगर तेल का दाम ले लो और उसका एक प्रकार से नौकर ने किसी इनाम दे तो देना तो कोई हज की बात नहीं, देना अच्छा है और भी शौक है, पर कोई न दे जाओ तो कोई दोस्त की बात, उसी के काम के लिए आना उसी काम में खर्च है समझ का। तो इस तरह से हर एक प्रकार से सूक्ष्म विचार करके अपने निष्काम भाव से करना तो उससे आत्मा शुद्ध होए पवित्र होए। वाले की जय। आसक्ति विसंग पुत्रदार गृहादिषु, पुत्रदार गृहादिषु, पुत्र दारवान स्त्री और घड़े मकान आदि से रुपया, इन चीजों के इसके में आसक्ति को अभाव, आसक्ति में आसक्ति को अभाव और अन्वेषण है उसमें ममता को अभाव, इनको जो अभाव है वही है बहिराग। इस समय के बीच के में संसार के पदार्थों के बीच के में आसक्ति और राग जो है, आसक्ति और ममता, इसके कारण से अपना जो मन है सो बार बार संसार की तरफ सो जा रहे हैं, ममता आसक्ति के कारण से। वास्तव में एक प्रकार से दोनों एक ही लेन की चीज है, कहीं की दो है, तो जब बहिराग हो जाता है तो इन सब चीजों के बीच के में जो आसक्ति ममता है ये दूर हो जाते हैं बहिराग होने से। फिर संसार के में जो चीज की वृत्ति हमारी बार बार जा रही है जिसकी संसार से फिर हट सके, तो संसार में जो प्रीति है वो प्रीति हटकर वो प्रीति भगवान में हो जाए, तो भगवान में जब प्रीति हो जाएगी तो फिर चित्त की वृत्ति जो है वो भी जहाँ प्रीति होगी वहाँ चित्त की वृत्ति अपने आप ही ऐसो चली जाएगी। तो संसार से प्रीति हटने को नाम तो वैराग है,
और चित्त की वृत्ति प्रति है। तो वैराग होने से उपरति होने एक स्वाभाविक ही चीज है, और भगवान के में प्रीति होने से उसमें चित्त लगना स्वाभाविक ही चीज है। तो संसार से प्रीति हटानी और भगवान में प्रीति करनी, संसार से ममता हटानी और भगवान के में ममता करनी। जैसे ये मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र, ये धन इत्यादि के भाव है, जिसको भगवान में करना कि भगवान ही हमारे माता पिता भाई बंधु और सखा स्वामी धन प्राण जीवन जो कुछ सब भगवान ही है। अब नाना प्रकार के पदार्थों में कुटुंब के बीच के वहां प्रीति फैली हुई है, ममता फैली हुई है, और फिर एक ही स्थान के बीच के वहां प्रीति ममता हो जाए तो वो एक प्रकार से उस कोटि को प्रेम है। ऐसा प्रेम भगवान के मां अनन्य हो जाए, यानी भगवान को छोड़कर और किसी में प्रेम न है, वही अनंत प्रेम है। भगवान में प्रेम है और वो कोई हेतु न लेकर के नहीं हुआ, मानो कोई कामना न लेकर के। तो ऐसा जो प्रेम है वो विशुद्ध प्रेम है, उसको फल है भगवान की प्राप्ति। तो भगवान में प्रेम होने से चित्त की वृत्तियां अपने आप ही भगवान में लग जाए और संसार से उपरति और संसार से वैराग हो जाए, संसार के बीच में एकदम प्रीति हट जाए। कि संसार में जो प्रीति है सुखी तो ममता ने लेकर के है कि ये मेरी स्त्री है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये रुपया है इत्यादि के उनके नाम ममता है कि मेरा रुपया मेरा घर है तो मेरा अपना हो गया, और उनके आसक्ति है वह दूर हो जाए। तो संसार से आसक्ति ममता नहीं वैराग है। संसार में आसक्ति ममता जो है वो न होनी वैराग है, और चित्त की वृत्ति वहां से हट जानी होती है। तो चित्त की प्रीति और चित्त की वृत्ति, चित्त की प्रीति और चित्त की वृत्ति, ये दोनों वहां को जोड़ो साथ में, दोनों बहन की साथ है। तो यहाँ से प्रीति है चित्त वृत्ति के साथ साथ में आप हट जाए, और भगवान में जाकर प्रीति हुई तो चित्त की वृत्ति भी अपने आप ही सो भगवान हो जाए। तो जैसे किसान होगी धान जो है बग रोको करे तो एक स्थान से तो खड़े और दूसरे स्थान में बने रहेगा, तो एक प्रकार से बैठा हुआ है तो मालूम हो जाए फिर वो। तो इसी तरह से आपने संसार से तो प्रीति हटानी और भगवान के वहां प्रीति की स्थापना करनी। इसी तरह से फिर संसार से तो चित्त की वृत्ति हटानी और भगवान के वहां चित्त की वृत्ति लगानी। किंतु जो वैराग हुआ है तो फिर वो चित्त की वृत्ति संसार से अपने आप हट जाए और परमात्मा में प्रेम हो जाए तो चित्त की वृत्ति परमात्मा में अपने आप ही सुलझ जाए। तो इस प्रकार से जब संसार से वैराग हुआ है या संसार के में जो आसक्ति और ममता है या जैसे जो होती चली जाए तो उसकी अवस्था है तो जीवन आदि को बदल को चले जाए। तो संसार से शुरू के जब वैराग आरंभ हो थोड़ा वैराग है और ईश्वर में भक्ति है, संसार से थोड़ा वैराग ईश्वर में भक्ति, तो फिर ये 5 बात अच्छी नहीं लगे। तुलसी हरि की भक्ति में ये 5 में स्वाद और विषय भोग निद्रा हंसी और जगत प्रीत बहुबार। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर में जब भक्ति हो जाती है तो ये 5 बात अच्छी नहीं लगती। 5 बात क्या? एक तो विषय भोग और एक आलस निद्रा और एक हंसी मजाक और संसार के पदार्थों में प्रेम और फालतू विशेष बोलना।
तो इन चीजों के वहां नफरता हो जाए, वैराग आरंभ होने से ये चीज अच्छी नहीं लगे, ईश्वर में तो थोड़ी प्रीति हो जाए और संसार से जो वैराग हो जाए तो पांचों चीज उसको अच्छी नहीं लगती। फिर जो वो बात गई कि बहुत जो बोलना है ये कुछ नहीं लगे, तो अपने में बहुत बोलने की आदत हो या बहुत संसार के मां फंसे हुए और उसके बाद में थोड़ी वृत्ति वैराग की तरफ हो जाए, तो पहले तो शुरू के वहां तो दूसरे मनुष्यों के वहां ये जो दोष देखने वाले कि विषय भोग जो है, निद्रा है, हंसी है, मजाक है और संसार के में जो राग है, प्रीति है और बहुत बोलना चालू है, इस प्रकार जो संसारी बातें है दूसरा आदमी करता हुए तो वहां से थोड़ा वैराग प्रति जट पैदा हो, स्वाभाविक ये हो कि यहां से चलो, ये सब फालतू बात हो रही, कोई भी एक प्रकार से फालतू बात है, फालतू काम है। आपके भीतर में तो वह चीज रहे, आप तो खुद तो बातचीत भी कर ले रहे, मैंने वैराग और ऊपर से कुछ जोर नहीं है ना, मैंने उनकी तेजी नहीं है, शुरू हुए है तो पहला बहुत इस प्रकार से शुरू हुआ है कि आपने दूसरों के भीतर के बीच के वहां ये भाव है कि देखो ये फालतू बात कर रहे हैं, ये देखो एक प्रकार से ये फालतू काम कर रहे हैं, उसको अखड़े कोई फालतू बोले, कोई फालतू काम में समय बितावे, विषय भोग अपना समय बितावे तो उस साधु को ये सब बात दिखे और कोई कोई समय मना भी कर दे भी ये फालतू बात में क्या है, किंतु खुद की प्रीति यदि कायम होने के कारण से और वो खुद करे तब चित्रों वैराग को नहीं, खुद जो करे जिसको तो अपने पराय करके मन के परामर्श नहीं करे तो मन तो चाहे, फिर उसके बाद में जो वैराग बढ़े और ईश्वर में भक्ति बढ़े, संसार से वैराग, तो फिर ये बात खुद के व्यवहार में भी आने लग जाए कि उसको ये चीजें अच्छी नहीं लगे, जैसे बताया कि तुलसी हरि की भक्ति में ये पांचों में स्वाद, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत भोगवाद, तो ये जो पांच जो दोष हो गया वे दोष दोनों फिर कम घटे, कारण के जब तो ईश्वर में प्रीति है, संसार से प्रीति हट गई और ईश्वर से प्रीति है और ईश्वर से प्रीति है तो उसका आना चाहिए, तो दूसरा आदमी के बाद व्यवहार में रहे वो भी अच्छे नहीं लगे और वो आगे जाकर खुद नहीं बने, अपने काम में कोने जा, किंतु फिर भी चित्त के वहां संकल्प विकल्प हुए, बाकी व्यवहार में तो समझ ले कि ऐसे व्यवहार हो व्यवहार को बाहर की चीजें उसको भी अच्छी नहीं लगे, ये संसार की जो बातें है, ये विषय भोग है, हंसी मजाक है, ये सब कोई चीज में अच्छी नहीं लगे,